दोस्तों, सारा को अपनी फुप्पो की बातें सच लग रही होती हैं। जैसा कि फ़र्द ने सारा से ये कहा था कि ज़ारा के दिल में आपके लिए मैल है, वो खुद आदिल में इंटरेस्टेड है। लेकिन वक्ती तौर पर सारा अपनी फुप्पो की बातों को इग्नोर कर देती है। लेकिन जब कल उसने खुद अपने कानों से आदिल के मुंह से ये कहते हुए सुना कि ज़ारा आदिल के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती रही है, तो फिर सारा का दिल ज़ारा के लिए बाज़न हो जाता है। और सारा अपने जहन में ये सोच रही होती है कि ज़ारा, तुमने इसलिए हैदराबाद से कराची आई थी कि तुम मेरी खुशियों के दुश्मन बन सको और आदिल को मुझसे छीन सको। तुमने अच्छा नहीं किया। ज़ारा सारा सैड मूड में छत पर रो रही होती है। नीचे ज़ारा सारा को ढूंढ रही होती है, लेकिन सारा उसे नीचे कहीं नज़र नहीं आती। फिर ज़ारा छत पे आती है। ज़ारा जब सारा को सैड मूड में और दुख के आलम में रोता हुआ देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है और सारा से कहती है, सारा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? आदिल ने कुछ कहा है? सारा ज़ारा की बातों का जवाब नहीं देती और रोते ही जा रही होती है। ज़ारा एक बार फिर सारा से कहती है, सारा क्या हुआ है? अगर पप्पो ने कुछ कहा है तो मैं अभी उससे जाके पूछ लेती हूँ। सारा ज़ारा से कहती है, ज़ारा ये झूठी हमदर्दी करना छोड़ दो, मुझे तुम्हारी हकीकत का पता चल गया है। ज़ारा कहती है, सारा ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? ज़रूर फुप्पो ने तुम्हारे मेरे खिलाफ कान भरे होंगे। सारा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है और अपने किए का इल्ज़ाम फुप्पो पे मत लगाओ। तब ज़ारा कहती है, तो सारा मुझे बताओ ना, बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? फिर सारा ज़ारा से कहती है, जो घटिया खेल और चालाकी तुमने मेरे साथ खेली है, कोई बहन किसी के साथ नहीं खेल सकती। फिर सारा कहती है, ज़ारा तुम बहुत तेज़ निकली हो। एक तरफ तुम मेरी और आदिल की शादी करवा रही हो और दूसरी तरफ तुमने आदिल को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाया हुआ है। ज़ारा जब ये बात सुनती है तो वो एकदम से हक्का बक्का रह जाती है और सारा से कहती है, नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ज़रूर किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। सारा कहती है, ज़ारा इतनी मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। मैंने खुद आदिल के मुंह से ये कहते हुए सुना है कि तुमने उसे अपनी मोहब्बत में फंसाया है। मैं ये समझती रही कि आदिल भी मुझसे मोहब्बत करता है और वो खुशी खुशी मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे कल पता चला कि वो तो तुम में इंटरेस्टेड रखता है और तुम ही से शादी करना चाहता है। ज़ारा कहती है, सारा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। सारा कहती है, कल गलतफहमी ज़रूर हुई थी आदिल को, मुझे ज़ारा समझ कर ये बातें की। सारा कहती है, ज़ारा अगर तुम्हें आदिल पसंद था तो मुझे बता देती, मैं खुद तुम्हारी खुशी खुशी उसके साथ शादी करवा देती, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। ज़ारा को आदिल पे गुस्सा आ रहा होता है। फिर ज़ारा आदिल की क्लास लेने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। ज़ारा आते ही आदिल से गुस्से से कहती है, आखिर तुमने वही कर दिखाया ना जिसका मुझे डर था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को इकट्ठा किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। आदिल कहता है, ज़ारा क्या हुआ है, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। ज़ारा कहती है, आदिल तुम्हें सारा को ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? आदिल कहता है, ज़ारा तुम पागल हो गई हो, मैं भला सारा से क्यों ऐसा बोलूँगा? माना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी भी खुदगर्ज नहीं है। फिर ज़ारा आदिल से कहती है, कल तुम जिसे ज़ारा समझ कर अपनी सब मोहब्बत वाली बातें सुना रहे थे वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा थी। मैं अभी सारा के पास से होकर आ रही हूँ। उसके दिल में जो मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो गई है वो शायद मुझे कभी माफ़ ना करे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।